राधे राधे राधे। भोजन आए तो राधे, कोई वस्तु आए तो राधे। रिश्ता बनाया राधा से, बेटी बनाया राधा को, बाप बन गया। हम भी 3 बेटे 1 बेटी के बाप हैं। दरवाजे में बैठ के कहे, सावन का महीना था। सावन के महीने में महिलाएं चूड़ी पहनती है ना, हरी हरी। बहुओं ने कहा बाबूजी चूड़ी पहनना है। बाबूजी दुकान गए सो मनिहारन से गए, मनिहारन चूड़ी पहनाया। मनिहारन चूड़ी पहनाने आई। तीनों बहुएं, जमाना होता है ना घूंघट डालने का, हाथ बढ़ाया, तीनों बहुओं को चूड़ी पहना दिया। राधिका जी ने सोचा सावन का महीना है, भाभी चूड़ी पहन रही है, मैं भी चूड़ी पहन लूं। राधिका जी ने भी मनिहारन के सामने हाथ कर दिया। मनिहारन ने ऊपर से नीचे तक देखा, छवि निहारते आकर्षित मोहित हो गई। हाथों में चूड़ी पहनाई चली गई। दुकान पहुंची, सेठ जी चूड़ी पहनाई। सेठ जी ने 3 बहुओं की पहनाई दे दी। सेठ जी कम पड़ रहा है पैसा। सेठ जी बोले तो का भाव बढ़ा दिया? बोले भाव तो नहीं बढ़ाया, पर इस बार 4 लोगों ने चूड़ी पहनी। सेठ जी बोले धर्म पत्नी है नहीं। सेठानी परम धाम चली गई। आखिरकार चौथा चूड़ी पहनने वाला कौन है? या तो तुमने दाम बढ़ा दिए हैं। मनिहारन बोली का मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, बेईमानी कर रही हूँ? अरे 4 लोगों ने चूड़ी पहनी तो मजदूरी मांग रही हूँ। सेठ जी बोले पता लगा के दो। 3 की दे दिया। सेठ जी घर पहुंचे, बहुओं से पूछा चौथा चूड़ी पहनने वाला कौन था? बहुओं ने कहा बाबूजी हम तो 3 ही हैं, चौथे का तो हमें पता नहीं है। भोजन किया, अपने विश्राम कक्ष में राधा जी को प्रणाम किया, राधे राधे करके सेठ जी सो गए। पर जब सेठ जी सोए सो राधा जी प्रकट हो गए। राधा जी प्रकट तो हुई पर रो रही है, उदास है। सेठ जी ने पूछ दिया बेटी तेरी उदासी का कारण? महाराज भक्तिमाल की कथा है। सपने में प्रकट हो ब्रसभान की दुलारी बोली, तनिया तो बनायो तात नाता ना निभायो है। आहा, ये है भक्त वशलता। बोले सपने में प्रकट हो ब्रसभान की दुलारी बोली, तनिया तो बनायो तात नाता ना निभायो है। मैंने अपने पिता का घर समझ के 4 चूड़ी पहन ली थी, तुमने अपनी बेटी की 4 चूड़ी का मोल ना चुकायो है। अच्छा तो तुम थी? राधा जी बोली हाँ। अरे तुमने मुझे अपनी बेटी बनाया था तो सावन के महीने में हर बेटी बहन अपने भाई और बाबुल के नाम से चूड़ी पहनती है, मैंने भी पहन लिया, पर आपने उसका मोल नहीं चुकाया। बड़ा बिलख के रोई। रोते रोते सेठ जी की आंख खुली, सेठ जी भी रोने लगे। राधे राधे। सेठ जी ने रात्रि में ही वस्त्र पहने, छड़ी उठाई, दरवाजा खोला, पहुंच गए। मनिहारन का कुंडी खटखटाया। मनिहारन 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 बाहर आई। सेठ जी बात क्या है? इतनी रात्रि के? मनिहारन की चरणों में सेठ जी बिलख के रोने लगे। मनिहारन, मैंने जिस आदि शक्ति को, भवानी को, किशोरी राधिका जी को बेटी बनाया, पर आज तू धन्य है, तूने उस राधिका का दर्शन किया और मैंने दर्शन भी नहीं कर पाया। और आज वो सेठ जी कहने लगे धन्य धन्य भाग्य तेरा मनिहारन। आज सेठ जी बिलख के मनिहारन के चरणों में लेट गए। मनिहारन, एक बार जिन हाथों से मेरी बेटी का कलाई पकड़ा था तूने, मनिहारन एक बार जिस हाथों से मेरी बेटी के बाहों में चूड़ी डाली थी, तू एक बार मेरी बेटी का दर्शन करा दे, एक बार मेरी बेटी का दर्शन करा दे, सारी संपत्ति तेरे चरणों में लुटा दूंगा, सारी संपत्ति तेरे चरणों में लुटा दूंगा, भिखारी बन के मैं बाबा बन जाऊंगा। मनिहारन बोली सेठ जी
अब मुझे भी तुम्हारी संपत्ति की जरूरत नहीं है। जिस स्वयं भक्त वशलता परम्बा जगदम्बा देवी राधिका ने दर्शन दिया हो, भला आप अब तुम्हारी लौकिक संपत्ति की भूखी हो। और वो मनिहारन गाने लगी, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, रम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हम सबका धन राधा श्री राधा श्री राधा, हम सबका धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल भक्त वत्सल भगवान हर हर महादेव शंभो। आज वही महादेव शंभो श्री राम जी के जन्म के 5 कारण बता रहे हैं। पहला कारण महाराज, पहला कारण जय और विजय। दूसरा कारण राम जी के जन्म का सती वृंदा और जलंधर। तीसरा कारण राम जी के जन्म का महाराज नारद बाबा। चौथा कारण राम जी के जन्म का शांभु मनु और शत्रुपा। पांचवा कारण राम जी के जन्म का प्रताप भानु की कथा बताई। सती जी ने कहा महाराज 4 कारण तो समझ में आए, पर पहला कारण नहीं समझ में आया, जय और विजय। ये तो भगवान नारायण के द्वारपाल थे। बोले हाँ, यहीं से तो प्रारंभ हुआ। महाराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय कहे सबको, जय और विजय कहे सबको, विप्र श्रापित दोनों भाई, विप्र श्रापित दोनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाए, तामस असुर देह तिन्ह पाए। भगवान शंकर कहने लगे, देवी पहला कारण वैकुंठ निवासी भगवान नारायण क्षीर सागर में वास करते थे वैकुंठ में, और उनके 2 द्वारपाल थे। एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। जय और विजय। एक दिन भगवान नारायण के शरीर में माता लक्ष्मी लेप कर रही थी। माता लक्ष्मी लेप कर रही थी। आपने देखा होगा हमेशा देवी लक्ष्मी भगवान नारायण के पांव दबाती रहती। आपने देखा ना? इसीलिए माताओं, हर महिला को अपने पति के पांव दबाना चाहिए। पति अगर है, अगर ये पति नहीं है तो लौकिक पति भगवान नारायण को बना लो। जगत पति से बढ़ के कोई पति नहीं, उन्हीं की सेवा करो। हर महिला को अपने पति का पांव दबाना चाहिए।
माताएं कह रही होंगी वाह, काम के घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलता है, एक काम और बढ़ गया। जानते हैं इसमें फायदा क्या है? फायदा है, बिना फायदा के नहीं बता। फायदा ये है कि जो पत्नी अपने पति के नित्य शाम भले ही 2 मिनट पांव दबाए, क्योंकि पत्नी की हथेलियों में शुक्र रहता है, अब पति की पिडलियों में शनि रहता है। अब विद्वान बताते हैं ना कि जब शुक्र और शनि टकराते हैं तो घर में लक्ष्मी नारायण का आवागमन बना रहता है। इसीलिए पांव दबाना चाहिए। अगर नहीं दबा सकती हो या तुम्हारे घर में पति नहीं है, परम धाम को चले गए हैं या परदेश कमाने गए हैं, तो बाजार से लक्ष्मी नारायण का वो फोटो ले जाइए जिसमें स्वयं नारायण सोए हैं और देवी लक्ष्मी पांव दबा रहे हैं, तो अभी फायदा मिलता है। आज वही देवी लक्ष्मी भगवान नारायण के शरीर में चंदन का लेप कर रही थी। मन में एक विचार आया, अजान बाहु सुडौल बाहें देखी कि सारा दिन क्षीर सागर में पड़े रहते हैं, इनकी भुजाओं में कुछ बलबल है या नहीं। भगवान नारायण अंतर्यामी है, समझ गए देवी लक्ष्मी हमारा, थोड़ा और बढ़ा भैया, पराक्रम देखना चाहते हैं, पराक्रम देखना चाहते हैं। पर ऐसा त्रिलोक में देखा कोई ऐसा नहीं मिला जो भगवान नारायण से युद्ध कर सके। देखा तो सामने जय और विजय। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनकादि ऋषि दर्शन करने आए। जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे, जय और विजय ने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते। सनकादि ऋषियों ने कहा भांग खाए हो या नशा किए हो? जानते हो तुमने हमें नारायण के दर्शन करने से मना किया है। हम चारों भाई तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 काल के लिए राक्षस बन जाओ। वही जय और विजय 3 काल के लिए राक्षस बने थे। त्रेता में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, द्वापर में दंत्रवक्र और शिशुपाल बने, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण। भगवान नारायण ने जब चरणों में गिर पड़े, भगवान नारायण ने कहा भाई ब्राह्मण का श्राप है, राक्षस तो बनना पड़ेगा, पर जब तक मैं अवतार नहीं लूंगा तुम्हारा कोई वध नहीं करेगा। वही जय और विजय 3 काल के लिए राक्षस बने। मैया पार्वती से भोले बाबा ने पहला कारण बताया। दूसरा कारण सती वृंदा और जलंधर का बताया। ये वही सती वृंदा है महाराज जो भगवान नारायण की परम भक्ता परम सेवका। जितनी ही हरि भक्ता जब देवी वृंदा थी, उतना ही अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी जलंधर था। जब देवताओं से युद्ध करते समय जलंधर नहीं मरा, दूसरा कारण बता रहे भगवान शंकर, तब स्वयं नारायण देवी वृंदा के घर गए। कई लोग कह देते हैं जलंधर का वेश बनाया, नहीं। भगवान नारायण जब वृंदा के यहाँ पहुंचे तो महाराज वृंदा ने देखते ही अनुष्ठान बंद कर दिया, नारायण के चरणों में लौट गई। इसलिए अनुष्ठान खंडित हो गया और जलंधर मारा गया। जब वृंदा को पता चला कि मेरे पति के मरने में जो कारण है वो भगवान नारायण है, सती वृंदा को क्रोध आ गया। महाराज बाल अवस्था से आज तक आपकी पूजा किया और आपके ही कारण मेरा पति मरा। जाओ नारायण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर के बन गए। भगवान नारायण बोले ओ मस्तु, पत्थर के बन गए। सती ने को जब याद आया, वृंदा ने कहा मैंने अपने आराध्य को इष्ट को पत्थर का बना दिया। वृंदा ने कहा महाराज पत्थर की तो बन जाओ, पर ऐसे पत्थर की बन जाओ जो शालिक राम बन जाए, हर वैष्णव के घर में पूजे जाओ। माताओं, इसीलिए
सालिक राम पूजने का अधिकार केवल वैष्णव को, और 55 साल की महिला को है। 55 साल के पहले सालिक राम की पूजा बड़ी विधि विधान से किया जाता है। कभी कभी पूजा करने से ज्यादा दोष लग जाता है। तीसरी बात, सालिक राम कभी खरीदे नहीं जाते। या आप किसी भी मेला से गई खरीद लाए, या तो कोई तुम्हें संत महात्मा दे दे प्रसाद के रूप में, या आप नेपाल जाएं, गंडकी नदी गई है नेपाल, या आप नेपाल जाएं, गंडकी नदी में तुलसी दल लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते ज्यों ही डुबकी लगाओगे तो हाथ में सालिक राम आ जाए, कोई इतना कोई बड़ा। और सालिक राम वही होता है जो खुरदरा होता है, किसी में शंख बना हो, चक्र बना हो, आयुध बने हो। क्यों? क्योंकि सालिक राम एक खुरदरा ही रहता है। एक बार भगवान नारायण को एक राक्षस बड़ी टकटकी लगा के निहार रहा था। भगवान बोले क्या बात है, बहुत निहारे जा रहे हो? राक्षस बोला महाराज मुझे आप इतने सुंदर लगते हो, इतने अच्छे लगते हो कि मैं तुमको खा जाऊं। भगवान बोले मस्त तू खा जा। वही राक्षस गंडकी नदी में वो कीड़ा बना पड़ा। आप देखेंगे गंडकी नदी में बहुत इतने बड़े बड़े कीड़े पड़े हैं। वो सालिक राम को मुंह में डालते हैं, अपने नुकीले नुकीले दांतों से खुरदरा कर देते हैं, फिर उनको निकाल देते हैं। इसीलिए सालिक राम हमेशा खुरदरा होना चाहिए। गंडकी नदी में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। और इसीलिए जैसे ही महाराज सालिक राम बनने का कहा देवी वृंदा ने, तो भगवान नारायण ने भी कह दिया देवी तुमने हमें सालिक राम बनाया, हम भी जाओ तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम तुलसी बन जाओ। जिस घर में सालिक राम की पूजा हो उस घर में तुलसी जरूर है। जब तक मेरे सिर में, मेरे भोग में, मेरे प्रसाद में, मेरी पूजा में, मेरे सिर में तुलसी दल नहीं रखा जाए, पूजा अधूरी मानी जाती है। तभी कहते हैं ना, नमो नमो तुलसा महाराज, सोने तुलसा तूने कौन तप कीन हो, बन गई हर की पटरानी। नमो नमः 56 भोग धरे हैं न्यारे, बिन तुलसा हरि एक न मानी, हरि एक न मानी। नमो नमः। महाराज इसीलिए हर घर में तुलसी जरूर होना चाहिए, चाहे श्यामा हो या रामा हो। माताओं ये ध्यान आपको रखना चाहिए कि हर घर में तुलसी होना चाहिए और हर नारी को तुलसी दल में जल देना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मंगल कामना करना चाहिए। पर आज के जमाने में तो वही है ना, तुलसी सूख जाए पर आज न जाने कितने उल्टे सीधे पेड़ पौधे लगा लेंगे, पता ही नहीं चलता इतनी बगिया लगाएंगे तुलसी एक ना मिलेगा। जिस तरह माँ बाप की सेवा करेंगे नहीं और महाराज दुनिया की सेवा करते फिरेंगे। जिन माँ बाप ने जन्म दिया आज उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। जिस तरह आज भारत में गौ कट रही है, सड़कों में घूम रही है, मारी मारी घूम रही है, और आज वर्तमान में कुत्ता घर घर में पाला जा रहा है। महाराज वही है ना, बोले शंकर भगवान की। कभी कहा भी जाता है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा।